हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराया जा चुके हैं एग्ज़ाम्स के लेकर के, जो एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने करा दिया है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको रिविजन्स करना चाहिए वो आपके सामने मिल जाएगा। तो उसी में से आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पे देखेंगे प्रमुख पशु संरक्षण परियोजनाएं, यानी भारत सरकार के द्वारा पशुओं के संरक्षण के लिए अलग अलग पशुओं के संरक्षण के लिए अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई थी। तो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि उन परियोजनाओं की स्थापना वर्ष क्या थी, कब स्टार्ट किया गया था। तो मैंने यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी वो लिख रखा है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि हर वो प्रमुख कवर किया जाए। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। देखिए, कस्तूरी मृग परियोजना स्टार्ट किया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में स्टार्ट हुआ था और इसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। ये जो मृग होता है इसके नाभिक में एक सुगंधित मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि वो काफ़ी मतलब सुगंधित होता है, जिस वजह से इसको कस्तूरी मृग, और इसी वजह से इसको फेमस मतलब नाम दिया गया है कस्तूरी। ये मतलब इसका विशिष्ट जो पहचान मिलता है वो इसी कस्तूरी के कारण ही मिलता है। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस क्राइसोगैस्टर, मास्कस क्राइसोगैस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खास करके ये हिमालय के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वैसे इलाकों में देखने को मिलता है। वो सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कस्तूरी मृग परियोजना 1970 से संबंधित है। अब आता है हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में ये भी स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा हंगुल के संरक्षण के लिए। और हंगुल से संबंधित एक जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम हम दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, दाचीग्राम। ठीक है, हंगुल के लिए। नेक्स्ट आता है गिर सिंह प्रोजेक्ट। गिर सिंह प्रोजेक्ट सिंह को संरक्षण देने के लिए वहाँ पे बनाया गया था, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। गिर सिंह प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किया गया था 1972 में। ठीक है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, और ये गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1972। अब आता है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया। और भारत के जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला, याद रखिएगा, कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था, क्योंकि ये बाघों के बचाव के लिए काफ़ी फेमस थे, बाघों के संरक्षण अच्छे से करते थे। तो इनको टाइगर प्रोजेक्ट का प्रमुख भी बनाया गया था उस वक्त। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांखला का संबंध किससे है, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया था, 1973, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट। अब आता है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना स्टार्ट किया गया था 1975 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 1975। और मगरमच्छ से संबंधित एक जो कि उड़ीसा में है, जिसको हम लोग भितरकनिका के नाम से जानते हैं, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मगरमच्छ के लिए काफ़ी फेमस है, साथ में कछुए के लिए भी है। तो कछुआ संरक्षण परियोजना भी 1975 हो जाता है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना भी 1975 है, याद रखिएगा। मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल, ये तीनों 1975 याद रखना है। कहीं कहीं आपको मगरमच्छ वाला 74 भी देखने को मिलता है, लेकिन 74-75, लेकिन 75 इसका एग्जैक्ट होगा, मैंने कई बार इसको अच्छे से देखा, तो 75 ही याद रखिए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975, ये तीनों 75 में। ठीक है, अब इसके बाद आता है गेंडा प्रोजेक्ट। गेंडा प्रोजेक्ट 1987 है, 1987। गेंडा जो परियोजना है भारत सरकार के द्वारा खास करके एक सींग वाले गेंडा के संरक्षण के लिए इसको चलाया गया था। और एक सींग के गेंडा जो है आपको पता है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडा के खास करके एक सींग वाले गेंडा के संरक्षण के लिए वो बनाया गया, असम का काजीरंगा। तो 1987 ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी असम की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको बताया गया था। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा।
वैसे आप मुझे पता है कि कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन मेरा काम है पूछ देता हूँ, आप लोग बताइए। लाल पांडा परियोजना जो है वो परियोजना कब है? लाल पांडा परियोजना 1996 में इसको स्टार्ट किया गया। और आखिरी वाला बात करें तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, गिद्धों के संरक्षण के लिए 2006 में भारत सरकार के द्वारा परियोजना स्टार्ट की गई। ध्यान रखिएगा, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम्स में काम चल जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना हो जाता है आपका 1970, हंगुल प्रोजेक्ट 1970, हंगुल से रिलेटेड एक वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट है गिर सिंह प्रोजेक्ट 1972, उसके बाद है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और उसके बाद मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल, ये तीनों 1975 याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है गेंडा परियोजना जो कि 1987 के साथ, हाथी परियोजना 1992, और अगर लाल पांडा बात करें तो 1996, और गिद्ध संरक्षण की बात करें तो 2006। तो ये सब अच्छे से याद रखिए, एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। और पीछे जितने भी टॉपिक कराए गए हैं उन सभी को आप देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, रिवीजन जरूर करिए। और पेड कोर्स जिनको ज्वाइन करना है, जो अगर नोट्स चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन पे जाकर अपनी पसंद की कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़ास करके मैंने वहाँ पे एक कल ई बुक लॉन्च किया था जिसमें 900 से ज़्यादा आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे साइंस के, स्पेशली साइंस के ही वो है 900 क्वेश्चंस, मात्र आपको 11 रुपये में वो मिल रहा है। जाकर के उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हैं। और साइंस का थोड़ा बहुत वहाँ से जो 5-6 क्वेश्चंस मिलेगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।